जवाब जानते हो तो चलो शुरू हो जाओ। बहुत सवालों के जवाब लेने हैं तुमसे। बहुत अच्छी। मुझसे जवाब लेने के लिए बड़ा जोरे बाजू चाहिए। तो ठीक है, आजमाते हैं अपने बाजू। तुम्हारे बाजू शल हो जाना मेरे लिए अच्छा है, लेकिन तुम्हारी जबान न चली अभी तो मुझे बंद जबानें खुलवाना भी आती है। एक लफ्ज नहीं खुलवा सकते मुझसे। एक जलीबी जाबाज की जुबान कोई नहीं खुलवा सकता। याद रखो, जहर फांक कर मरने भी नहीं दूंगा तुम्हें। मेरे भाइयों पर जो तशद्दुद तुमने किया है, एक एक करके वो सब तुम पर करूंगा। तुम मौत मांगोगे मगर मौत नहीं आएगी तुम्हें। क्या पूछना चाहते हो? पूछो। जरा याद कर लो, अस्मा का नाम इस्तेमाल करने वाली तुम्हारी साथी ने हमको क्या कुछ बताया है। बदजातों के सरदार तुम्हारे उस्ताद आजम ने शब फैदरे के आगे हाथ पांव छोड़कर बाबा आजम को साथ मिलाकर कुछ के लिए खास मंसूबा बनाया है, जिसके लिए अभी से छोटे बच्चों की फौज भी तैयार कर रहा है। सही है ना? बोल बच्चों के कब्जे। जबरदस्त, यानी सही है ये बात। चलो आगे चलता हूँ। तो बदजातों के सरदार उस्ताद आजम इसके लिए सल्जूक सल्तनत और अयूबियों को बाहम लड़वा कर वो सलेबी फौज की पेशकदमी करवाएंगे। ठीक है ना? और ऐन अपनी सरहद पर छोटा मगर खतरनाक काई कबीला कतन बर्दाश्त नहीं कर सकते, चुनाचे उसने वहां वबा फैलाने की भी कोशिश की। हलब के महल में नासिर नामी ईमान फरोश के जरिए अल अजीज को भी मुट्ठी में कर लिया है। जवाब दे। खूब, तो उस कम नस्ल औरत ने सब ठीक बताया। मतलब इफ्तालिया ने जब सब बता ही दिया है तो अब मुझसे क्या पूछना है? और तुर्क इफ्तालिया? अच्छा, तो उस औरत का नाम इफ्तालिया
जनाल आली कदर यहाँ वारिद हो चुके हैं यानी आला ज़ियारत किए बगैर कैसे जा सकता हूँ? बाबर, एक शहीद है हमारा। इसके अलावा जख्मी अल्लाह पता नहीं है कोई। शुक्र है। शहीद की लाश कभी ले जाओ। शाहीन अभी साथ जाएगी। मैं नूरकुल के बगैर जिंदा वापस नहीं जाऊंगी। कसम खाई है मैंने। ये सिर्फ आप जंगजुओं की नहीं, हमारी भी जंग है अर्तगल भाई। सुरमा। ये हवाले आखिर पे याकूत भाई की शहादत की खबर आई। बाकी आपके सामने है। नवाज साहब अपनी बेटी को महल में छोड़ने पर क्यों कर तैयार हो गए? हलीमा बेटी की हालत काफी खराब थी। औलाद को यूं सिसकता हुआ कौन देख सकता है? और उनके राजी होने में हमारे समझाने बुझाने का भी दखल है। हमें गुमान तक नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। जी आने दे। अल अजीज आया है। मुझे इजाजत दे। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम या अमीर। खुश आमदीद। तशरीफ रख। अस्तगफिरुल्लाह। या दरवेश, मामू जान की तलाश में कमांडर नासिर बहकावे का शिकार हो गया। अपनी हद से गुजरकर दरगाह में आदम का आपको दुख पहुंचा, इसलिए मैं बजाते खुद हाजिर हुआ। इंतहाई माजरत चाहता हूँ आपसे। शेख इब्नुल अरबी की दुआएं लेने का ख्वाहिशमंद हूँ। मेहरबानी फरमाकर मेरी ख्वाहिश पूरी फरमा दें। खुशी है बहुत आप आए। लेकिन शेख तो कुद्स की जानिब गए हुए हैं। शेख से जो चाहते हैं आप, शायद उसमें हम कुछ कर सकें। खैर एक काम आ पड़ा है। मुझे अपने दिल की मलका मिल ही गई। चाहता था कि मुनासिब समझे तो शेख इब्नुल अरबी निकाह पढ़ा दे। माशाल्लाह, अल्लाह नियत पूरी फरमाए आपकी। कौन है हमारी होने वाली मलका? हलीमा सुल्तान सल्जूक शहजादी है।
तो दोनों जानते हो तुम मुझे क्यों अच्छे लगते हो? नहीं बताओ। तुम तुर्कमान लोग मेहमानों को सराखों पर बिठाते हो। यही चीज तुम्हारी जीत भी बन सकती है। इसीलिए तुम्हारे साथ समझौता आसान है। तुम्हारे लोगों ने इफ्तालिया को पकड़ लिया है। अब तुम्हारे काम दिखाने का वक्त है। आज रात ये काम निपटा दो। सुलेमान शाह का मरना काफी नहीं होगा। मुझे कबीले में अपनी बात मनवाने के लिए खास ताकत चाहिए। कैसी ताकत? बोलो। अपने खजानों के मुंह कुछ और खोलो ब्रिटिश। यह टिबला कब से तरबता है। तुमने जो पैसे मुझे दिए हैं वो तो ऊंट के मुंह में जीरा है। बिल्कुल सरदार तो वही ज्यादा इज्जतदार होता है जो दौलत से भूखों का पेट भरेगा तो बात भी सुनेंगे। तुम मेरी तवक्को से ज्यादा लालची हो कर दो। ठीक है, तुम्हें शर्फियां मिल जाएंगी, लेकिन हमारी मर्जी के मुताबिक काम ना हुआ तो एक एक पैसे का हिसाब लूंगा, याद रखना। तुम तो मेरी तवक्को से ज्यादा कंजूस हो ब्रिटिश। सुलेमान शाह मर जाए तो तुम्हारा कबीला यहाँ से बड़ा उठा लेगा फौरन। अच्छा, लेकिन दोबारा मुझ पर तैयार करने का भी मुआवजा होगा ब्रिटिश। अरे इसका फिर बोलो, कबीले में तुम लोगों का मुख्बिर कौन है? भाई, 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 गुस्से में भी हम में और शैतान में फर्क होना चाहिए। एक पर औरत होने की वजह से तशद्दुद नहीं कर सकते और एक मजलूम के जख्मों पर मरहम रखने को तैयार हैं आप। भाई ठीक तो है ना? ठीक नहीं हो अर्तुगरुल, बिल्कुल ठीक नहीं। देखो जरा हमारा शाहीना भी गुस्से से पागल हो रही है। उसे ना रोके तो अस्मा को जान से मार दे। और मैं अभी उस मार्कोस का गला दबा चुका होता। हर रोज हमारा कोई ना कोई आदमी शहीद हो जाता है। कबीले पर हमला भी हो सकता है। सोचो मंसूबे बनाने के अलावा हमारे हाथ क्या आया? न पापा आजम, न कार्दिनाल, न कोई बादशाह। देखो अर्तुगरुल भाई, हम किस हाल को पहुंच गए हैं। हमें एक सरजमीन चाहिए थी बस। अब देखो, एक तरफ हमारे मंगोल लश्कर, दूसरी तरफ सलीबी साजिशी, मुट्ठी भर हम कबायली और हर तरफ से खूनी भेड़ियों की यलगार हम पे। सीधा दलेरी देखो इस काफिरा की, कहती है सलीबी तहस नहस कर देंगे काई कबीले को। ये सब तो हमें मालूम था भाई। हाँ, हमने ठीक से तैयारी नहीं की इसकी। नई सरजमीन एक जन्नत है भाई। अल्लाह ने मगर ऐसी जन्नत अता की है जो हर एक की गुज़रगाह है। अब इसका अंजाम क्या होगा ये हम नहीं जानते, मगर हमें हर हाल में उसका शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ने तो हम पर बड़ा एहसान किया है, तो हमें भी अल्लाह को राजी रखने के लिए इसकी कदर करनी चाहिए। ये जगह एक नेमत है और नेमत का शुक्र अदा करते हैं। शुक्र का यही तकाज़ा है कि उठते बैठते अल्लाह का जिक्र और हमारे कल्ब इत्मीनान से लबरेज हो। या! या!
आप नहीं कर सकते वो ये घोड़ा कर लेगा। इससे उगलवाना है कि नूरकुल कहाँ कैद है। तो कैसे उगलवाएं? क्या करें? जबान खोल रहा है ये। जिंदा रहेंगे तो मालूम करेंगे ना इनसे कुछ। कैसे मालूम करेंगे? कुछ नहीं बताएंगे ये। अब जिंदा रहे या मर जाए हमारे किसी काम के नहीं। नूरकुल को किले से छुड़ाना भी मुमकिन नहीं और वहाँ छोड़ना भी नहीं। ये शाहीना तो उसका जीना हराम कर देगी रुशान। वाह नूरकुल वाह, कैद में है तो मुश्किल, आजाद हो गया तो यहाँ दूसरी मुश्किल। अपने भाई अली से बात हुई है मेरी, मुझे सब बता दिया उन्होंने। लैला खता हो गई मुझसे, अर्तगल को नहीं जानती मैं। मुझे माफ कर दो, मैं तो सिर्फ भला चाहती थी तुम्हारा। आया जान, हमें भाई और बहन को इन साजिशों से बचाना है हर हालत में, और इसमें सिर्फ वही मदद कर सकता है। सलीबियों के मुकाबले में वो अकेला क्या करेगा? नौजवान है अभी। मुझे उस पर पूरा भरोसा है, और है ही कौन भरोसे के लायक। हलीमा कहाँ है? ठीक है अब? ठीक है। तुम्हारे भाई ने हलीमा और उसके बाप को अलग कमरा दे दिया है। हर किसी से छुपाया जा रहा है। भाईजान क्या चाह रहे हैं उनसे? आया जान, हलीमा से शादी करना चाहता है वो। उसके बाप को भी राजी करनी है। अरब की वो अजीमुश्शान शादी कब मुनक्किद होगी आखिर? मुझे यकीन है बहुत जल्द कार्दिनाल आली कदर अल अजीज और शहजादे की बेटी हलीमा के इस ताल्लुक की मुझे कितनी खुशी है बता नहीं सकता मैं आपको। जैसे खुद तुम्हारी शादी हो रही हो शहजादी से। ये शादी एक बेमिसाल दास्तान बन जाएगी। 40 रोज का जश्न होगा और दामाद साहब को सबसे अहम जहेज तो सुल्तान अलाउद्दीन मिलेगा और उसकी सोई हुई फौज को अरसे बाद कोई जंग नसीब होगी।
शहजादे कल हलब में होंगे। क्या ये मुमकिन है? और इतनी जल्दी? अल्लाह का शुक्र है। जबरदस्त। तो बस नासिर, अब इंशाल्लाह हलीमा सुल्तान को मेरा होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मुझे पूरा यकीन है अमीर अली कदर। भला कौन औरत आप जैसे बादशाह को इनकार कर सकेगी? मुझे यकीन है कि उनका दिल बहुत जल्द आपके लिए धड़कने लगेगा। अस्मा की कोई खबर है? माजरत चाहता हूँ मैं, उसकी लाश भी नहीं मिली हमें कहीं। उसके जिंदा होने का कोई इम्कान नहीं। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है। और वो कई कबीला 4000 जाबाजों पर मुश्तमिल एक फौज मैंने तैयार कर ली है। शायद होती कि मोहलत में इलाका खाली करने से कारी हो। 4000 जाबाज काफी नहीं, लेकिन आई जंगजू तो सिर्फ 2000 है तादाद में। नासिर, जो कह रहा हूँ वो समझो। ये काम खून बहाए बगैर करना है। किसी मुसलमान की जान नहीं लेना चाहता मैं। बस खुद ही हथियार डाल ले और दफा हो जाए यहाँ से। जैसे आपका हुक्म अमीर अली कदर। लेकिन ऐसा ना हुआ अगर वो जंग पर ही आमादा रहे तो बाखुदा मैं एक को
गया ना याद से। खास बात जहन में है अर्तुगरुल। किले का सुराग लगाने का यही तरीका समझ में आया। हमजा, अगर आपकी इजाजत हो तो हमजा को भेज देता हूँ इस किताब को। किले का मकाम मालूम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक सोचा तुमने। हमजा, जो आपका हुक्म मेरा का। भाई अगर इजाजत दे तो मैं भी हमजा के साथ देखा किला। किला देखा हो हमजा? अगर हमें कुछ हो जाए तो कम से कम बाबा को मालूम तो हो किला कहाँ है। जी बहुत बेहतर भाईजान। अल्लाह सफर आसान करे तुम्हारा। अंधेरा हो जाए तब निकलेंगे हम। हलब वाले हमारी पूछ सुनते फिर रहे होंगे। मकतूब नासिर का है ना? जी लगता तो यही है मेरे आका। शहजादा शहीर को तैयार करो। हलब के लिए अपनी बहन की शादी के जश्न में शरीक होने जा रहा है वो। क्यों रो रही है सदोरा? चाचा के मिलने वाले से प्लीज की शक्ल नहीं देखना चाहती। कैसे उसे हर बार सलाम करूं मैं? उसके साथ आतिशदान के पास बैठकर किताब कैसे पढूं? उससे के लावे को वजूद के अंदर दबा दबा कर कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। उस जालिम ने मेरी बहन को भी कत्ल करवा दिया। पापा को कब से जिंदान में डाला हुआ है। खुदावन मुझे कोई रास्ता दिखाइए। अर्तुगरुल भाई जब तक हमें आजाद नहीं कराते तब तक तो सहना पड़ेगा। और अगर वो ना आ सके, अगर आरफीन नाकाम हो गए? ऐसा कभी नहीं होगा इंशाल्लाह। देख लेना नूरगुल भाई की खातिर जरूर आएंगे और इनकी गर्दनें उड़ा के छुड़ा लेंगे। और हम, मेरे पापा और मैं, आरफीन चाचा ने वादा किया है आप लोगों को भी आजाद कराएंगे, यकीन करें। क्या बात है? उस्ताद आदम के हुक्म से छोटे शहजादे को ले जाने आए हैं हम। जल्दी करें शहजादे साहब, हमें फौरन सफर के लिए रवाना होना है। कहाँ ले जा रहे हो उसे? आपके सवालों के जवाब देने के पाबंद नहीं हो। नहीं नहीं। रुक जाए।
मैं जरा अपने मेहमान को देखकर अभी आता हूँ अजीज अज़जान इज़्ज़तोरा। छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे, कहीं नहीं जाना। नूरकुल भाई देखिए मुझे कहाँ ले जा रहे हैं ये। छोड़ दो मुझे। मैं कह रहा हूँ कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे। कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे। नूरकुल भाई। हमारा शहजादा तो चला गया नूरकुल।